गुरुवे नमः। सिद्धेश्वर श्री महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। नित्यं स्मरामि तिलकांकित भव्यभालम् स्वर्णच्छविं शिवस्वरूपमहेतुदानीं श्रीराम नाम अविराम रटन् महान्तम् श्रीराम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारम् देयं सदा परिभवग्न मभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्हितं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वंदम तुलसी के चरण जिन्हकी न्यो जग काज कलि समुद्र बूढ़तो लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म जिनका स्वरूप सच्चिदानंदमय है, सतचित आनंद से मिला हुआ, कृपा वारिधि हैं, करुणावत्सल हैं, अपने भक्तों की कामनाओं को सदैव कल्प वृक्ष के समान जो पूर्ण करने वाला जिनका स्वभाव है, ऐसे श्री राधा माधव के युगल चरणों में, श्री सीताराम जी महाराज के युगल चरणों में बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, आइए आज कथा का 30वां भाग। ये पुरुषोत्तम मास आज परिपूर्णता की ओर है, पूर्ण हो रहा है। कल से आप लोग जैसा जानते हैं नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। इस पूर्णता के दिवस पर निवेदन इतना है, परम भागवत जो श्रोता बंधु हैं, दयामयी मातृशक्ति है, कथा को आप लोग श्रवण करें। तदनुसार कुछ भी वो अगर उसमें अच्छा लगे, वह आपकी वस्तु है, आपका है, उसे ग्रहण करें। आइए मिलकर के 2 बार भगवान नाम उच्चारण कर ले में पश्चात कथा में प्रवेश करें। सिया प्यारी की जय, सुकुमारी की जय, सिया प्यारी की जय, सिया प्यारी प्यारी, सिया प्यारी की जय, सुकुमारी की जय, सिया प्यारी की जय। बोलो जनक दुलारी की जय जय जय, बोलो जनक बोलो जनक दुलारी की जय जय जय, बोलो जनक। राघव प्यारे प्यारे, राघव प्यारे की जय, सुकुमारे की जय, राघव प्यारे राघव प्यारे की जय,
सुकुमारे की जय, राघव प्यारे की जय। बोलो दशरथ दुलारे की जय जय जय। बोलो दशरथ जय। बोलो दशरथ दुलारे की जय जय जय। बोलो दशरथ सिया प्यारी की जय, सुकुमारी की जय। सिया सिया प्यारी की जय, सुकुमारी की जय। सिया प्यारी बोलो जनक दुलारी की जय जय जय। बोलो निमकुल उजियारी की जय जय जय। बोलो निमकुल राघव प्यारे प्यारे, राघव प्यारे की जय, सुकुमारे की जय। राघव प्यारे राघव प्यारे की जय, सुकुमारे की जय। राघव प्यारे बोलो दशरथ दुलारे की जय जय जय। बोलो दशरथ बोलो दशरथ दुलारे की जय जय जय। राम नाम मणिदीप धरो, जी है देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहसी उजियार। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर। तुम्हें पीर सब घरन की, जय जय श्री रघुवीर। बोलिए श्री अयोध्या नाथ की जय। आइए कथा में प्रवेश करें। संसार के कल्याण हेतु श्री लक्ष्मी जी भगवान से पुनः प्रश्न करती हैं कि दामोदर दया सिंधो वददान फलाफलम मलिमुच्चेत विशेषेणो केहि किम किम फलव्रतम। हे दामोदर, ये दामोदर नाम भैया भगवान का कैसे पड़ा कथा में? दामोदर जिनके माँ यशोदा मैया ने उदर में उखल जिस दिन से बांधा, उस दिन से भगवान दामोदर बन जाते हैं। दया के जो समुद्र हैं, तो कहने लगी लक्ष्मी जी महाराज दान का फल क्या है? और इस मलमास के महीने में के कौन कौन सा दान करना चाहिए? उन दान करने से किम किम फलव्रतम, उससे कौन से फल की प्राप्ति होती है? क्योंकि एक दिन आप लोगों से निवेदन किया है, प्रगट धर्म के चारि पद कलि महु एक प्रधान। एन केन दीन है विधि, दान करे कल्याण। दान कल्याण करता होता है। और जो 4 चरण धर्म के होते हैं, उनमें केवल कलयुग में एक चरण बचा, उसे दान कहते हैं। तो इस पुनीत पुरुषोत्तम मास में प्रश्न हुआ तो भगवान कृष्ण कहते हैं, सुनि सुंदर वक्ष्यामि लोकानुग्रह हेतवे प्रविधानम तु दानानां फलानि मम मासिके। हे देवी, मेरे इस पुरुषोत्तम मास में, इस मेरे महीने में प्रमुख दान कौन सा है? बड़े ध्यान से कथा को श्रवण करना, क्योंकि कथा आज पूर्णता की ओर है।
यौवे मलमुक्षेतो मांसि हिरण्यम शक्तिमात्रकम ददाति दुजमुख्याय संप्राप्नोति समीहितम। हे लक्ष्मी जी, संसार के कल्याण के लिए सबसे प्रथम दान मैं बता रहा हूं हिरण्यम शक्तिमात्रकम। हिरण्य माने होता है भैया स्वर्ण, सोने का दान। अब इसमें ध्यान देना, शक्ति मात्रकम, जितनी आपकी शक्ति होवे, आवश्यक नहीं है कि आप कर्जा लेकर के दान देवे, नहीं, शक्ति मात्रकम, जितनी शक्ति हो उतना देवे। ददाति दुजमुख्यायो, जो ब्राह्मण को प्रदान करते हैं वो क्या करते हैं, समीहितम, भगवान के लोक में वास करते हैं। भैया स्वर्ण की क्यों महिमा है। स्वर्ण ही स्वर्णाय स्वर्णमिव मंदिरे स्वर्णाय चा योद्यानम न सोच्यः कदाचन। भगवान कहने लगे भैया वैकुंठ में स्वर्ण का मंदिर बना हुआ है। स्वर्णाय चा योदद्यात, जो स्वर्ण का दान करते हैं, न सोच्यः कदाचन, उनको कभी सोचना नहीं पड़ता। स्वर्णेति स्वर्णे सादुजे दत्ते बन्यस्तुष्याति दैवते ही तस्मिन् तुष्टे भवेद्देवी दारिद्र्यम नैव जन्मनिः। जो ब्राह्मण के हाथ में स्वर्ण का दान करते हैं उनकी दरिद्रता, जन्म जन्मांतर की दरिद्रता दूर हो जाती है। गौदानेन भवेन लोको गवाम लोमाभिशंकया कल्पांतम ब्रह्मणो लोके भवेत्त्व पाप प्रणाशनः। पहले आप ध्यान करें, पहले स्वर्ण दान बताया, दूसरा दान भगवान अपने श्रीमुख से वर्णन कर रहे हैं। भैया गौदान करें, गौदान का महत्व, राजा नृक का कथानक आदि ये सब आप लोगों को श्रवण करा चुके हैं। गौदान करने से गौ के जितने रोमों की संख्या होती है, कल्पांतम ब्रह्मणो लोके चो, कल्प के अंत तक वह ब्रह्मलोक में निवास करता है। नित्यदानम सदा देयम हिरण्यादिमल मुच्यते तेन दान प्रभावेन ब्रह्मलोके ममाप्नुयात। हिरण्य दान करना, स्वर्ण का दान करना, ये नित्य दान है। अब तीसरा दान भगवान बता रहे हैं कि रजतम श्रद्धयोपि तो दुजेतु वितरणिनो पितरस्तस्य संतुष्टः भवन्तिम निखिलेष्पदाः। रजतम श्रद्धयोत्पेतो, भैया स्वर्ण की शक्ति नहीं है तो क्या करें। रजत मान होता चांदी, चांदी श्रद्धा पूर्वक जो ब्राह्मण को प्रदान करते हैं तो पितरस्त स्व संतुष्टः, उनके जो पितृगण हैं पितृलोक में वो अनंत फल को देने वाले होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो जो चांदी का दान होता है वो पितरों के निमित्त होता है। अब चांदी की भी अगर श्रद्धा नहीं है, चांदी भी नहीं है, तो ताम्रम वा ताम्र पात्रम वह यो ददाति मल मुच्यते श्री रुद्रा सर्वदस्तस्य रुद्राणी सहितो भवेत। ताम्र वा ताम्र पात्रम, तामा होवे अथवा ताम्रपात्र होवे, जो महीने में इस पुरुषोत्तम मास में दान करते हैं तो श्री रुद्रा, भगवान शिव अत्यंत पार्वती जी के सहित अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और भैया भगवान शिव तो आशुतोष है, आशुतोषः इति आशुतोषः, आशु माने जल्दी, तोष माने संतुष्टो, जो जल्दी संतुष्ट हो जाए वही तो भगवान शिव हैं। पद्मरागादि रत्नानां दानात् भवति भूपतिः मुक्तादानं विशेषेण भुक्ति मुक्ति प्रदायकम्। पंचरत्न का दान करें। मुक्तादानम, जो मुक्ता का दान करते हैं तो वह मुक्तादान विशेष रूप से भुक्ति देने वाला है और मुक्ति देने वाला है। भैया भुक्ति होता है भोग्य, हम संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने में बस यही तो भुक्ति है। और भगवान जो मुक्ति प्रदान करते हैं और आपको मुक्ति अर्थात हम आप जानते हैं कि मुक्ति के बाद भगवान के लोक में वास हो गया, फिर जन्म नहीं होता, मरना नहीं होता। और आपसे निवेदन करें, एक अर्थ और है, जिसका मोह क्षय हो जाता है, किसी चीज से कोई मोह नहीं, उसको भी मुक्ति कहते हैं।
वस्त्रस्वादिशालोक्यम माविकम पापनाशनम औणकम च महामूल्यम वस्त्रम दत्तम भयापहम। अब अगर तांबे का दान भी नहीं बना तो वस्त्र अलंकार का दान करने से पापनाशनम, पाप नष्ट होते हैं। यथा कालोपयोगाय वस्त्राद्यमुपकारकम तद्दानम विधान लोकान ददात्येव न संशयः। जैसा समय होवे, जो कुछ भी प्राप्त होवे, दान अवश्य करें। धान्य दानम महादानम सदा देयम दुजातये। धान्य दान कहलाता है भैया अन्न का दान। ये तो प्रतिदिन करना चाहिए। केवल एकादशी को अन्न का दान न करें, न एकादशी को अन्न पावे, न भगवान को भोग लगावे, न दान में देवे। लेकिन धान्य दानम महादानम, ये धान्य दान महादान में माना गया है, इसलिए अन्न का दान करें। प्रीतये वासुदेवस्य मस्वार्थार्थी साधनम। फिर बताया अन्नमार्थीन ने देयम जलम जल जलोचने जलार्थिने सदा देयत तत्पुण्यम अक्षयम भवेत। क्या सुंदर बात भगवान ने कही। अगर अन्न का दान भी भैया नहीं बनता है तो जल का दान तो कर सकते हैं। प्यासे को हम जल पिला सकते हैं। तो इसलिए जो अनाथ हैं, जिनको जल की आवश्यकता है, अन्न की आवश्यकता है, उनको जल पिलावें। क्योंकि मानस में कहा परहित सर से धर्म नहीं भाए, परहित सर से धर्म नहीं भाए, पर पीड़ा सम नहीं अधमाए, पर पीड़ा सम नहीं अधमाए। दूसरे को पीड़ा करना सबसे बड़ा धर्म है। और भैया दूसरे का हित करना यही तो सबसे बड़ा दान है, यही धर्म है। अब बताया उपान हो तो यो दत्त हो दुजे श्रद्धा पुरम शरम तेषाम न यातना यामी मार्गो याति सुखावह। उपान है दान करने से, अगर वो व्रति यम मार्ग में जाता है तो बड़ी सुखपूर्वक जाता है। घृतम वा घृतपात्रम वा सूर्यलोक सुखप्रदम। हम घृत जिसे घी कहते हैं भैया, इस घृत के द्वारा हवन कार्य यज्ञादि होते हैं। घृत का दान अथवा घृत पात्र का दान करते हैं, वह व्रती सूर्यलोक को प्राप्त करता है। और तिलपात्रम प्रदानेनम रुद्रलोके महीयते। जो तिलपात्र का दान करते हैं वो भगवान शिव के लोक को वास करते हैं। यो वापि कंशुभम धान्यम घृतादि रस संयुतम वस्त्राभरण संयुक्तम पूज्यामि महेश्वरम। घृत आदि से, धान्य से, जो वस्त्र आभरण से शपथ और महेश्वर उमा महेश्वर का पूजन करते हैं। सपत्नीकम दुजम चेव पूजयित्वा स दक्षिणाम ददाति मत्प्रिये मासी द्वादश्याम तो विशेषतः। श्री भगवान कहने लगे सपत्नीक ब्राह्मण को बुला करके और द्वादशी तिथि को घृत का दान, वस्त्र आभरण का दान अवश्य करे। कृतकृत्यो भवेन मृत्यो नात्र कार्या विचारणा एन केन पापेन शक्ते ना शक्ति केन वह। जिस प्रकार भी बने बिना विचारे घृतम तु श्रद्धया देयम दुजाय हितमीक्षिता घृत दानात् परम दानम पृथिव्याम नैव विद्यते। श्रद्धा पूर्वक जो घृत का दान करते हैं तो घृत दान के समान पृथ्वी पर कोई दान नहीं है। सप्त धान्यम दुजे देयम सह दक्षिणे या शुभे तेन सप्तर्षिणाम लोके पूज्यते नात्र संशयः। जो सप्त धान का दान करते हैं उन्होंने मानो सप्त ऋषियों का पूजन कर लिया, इसमें कोई संशय नहीं है। तिलाह कृष्णास्तिला श्वेता तिलः गौमूत्र सन्निभा तिलाम मम प्रियाम नित्यम सर्वदेयम प्रियास्तिलः। अब भगवान तिल की महिमा बता रहे हैं।
श्रोताओं, आपको निवेदन करें, ये तिल कहाँ से बना? इस तिल की उत्पत्ति भगवान के पसीने से है। तिल 3 प्रकार का होता है, सफ़ेद रंग का, काले रंग का और भूरे रंग का। तिल दान के द्वारा, मन के द्वारा, वचन के द्वारा, कर्म के द्वारा किए गए सभी पाप तिल के दान से नष्ट होते हैं। इसलिए भगवान को तिल अत्यंत प्रिय। हम आप देखते हैं हविष्यान्न में तिल सबसे अधिक मिलाते हैं। जब हवन करते हैं, पितरों को अगर हम तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, स्वधा बोलते हैं, उसमें भी तिल की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान को तिल अत्यंत प्रिय है। तिलदानम सदा कार्यम मनमासेतु विशेषता सहेमम तिलदानुम तो सर्वाभीष्ट प्रदायकम हो। ये तिलदान अभीष्ट फल को प्राप्ति कराने वाला है। यो ददाति अधिकमासे तो स्नात्वा तुष्टये नरः तस्मै तुष्टै भविष्यामि प्रिये नैवात्र सत्वसः। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण के प्रसन्न हो जाने से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। दानेन देवावशगाः किम मनुष्य को जनः दानेन कीर्ति भवति लोके चात्र परत्र चः। दान के द्वारा भैया इस लोक में और परलोक में कीर्ति प्राप्ति होती है। दाने नधर धान्याप्ति चतुर्वर्गः समागमः दानेन पापनाश्च यो रोगनाशस्य दानवः। दान के द्वारा रोग शमन होते हैं। और दानेन वांछिता वाप्ति दानान पुत्र पौत्रिका तस्मात् दानम सदा देयम मलमासे विशेषतः। दान के द्वारा वांछित फल की प्राप्ति, हम जो चाहे, पुत्र चाहे, पौत्र चाहे, वह मिलता है। तस्मात् दानम सदेयम, इसलिए दान तो सदैव देना चाहिए। लेकिन सबसे जो प्रमुख ये मलमास का महीना है, पुरुषोत्तम मास में है, इसमें दान अवश्य रूप से देना चाहिए। अब आपको आज अमावस्या के दिन जो आप लोग जानते हैं, कथा में भी बताया, मालपुआ का दान करते हैं अथवा पुआ का दान करते हैं। कितने पुआ देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, ये सब कथानक आपको बृहन्नादि पुराण के अंतर्गत पूर्व पक्ष में बताया। अब आज केवल इतना बता रहे हैं, कहीं कहीं विद्वान पुरुष अप्राप्य होते हैं, नहीं मिल पाते हैं, तो आपको अंत में संकल्प और बताए देते हैं कि इस संकल्प को कह करके पुआ का दान करना चाहिए। उसको अच्छी तरह श्रवण करें अथवा लिख सकते हैं। देश कालो संकीर्तयास्मिनो, देश काल से तात्पर्य है आप कहाँ पर निवास कर रहे हैं उसका उच्चारण कर लेंगे। महीने का उच्चारण करें, पक्ष का उच्चारण करें, तिथि क्या है, वार माने आज दिन कौन सा है, आपका गोत्र क्या है और आपका नाम क्या है, ये सब आप लोग बोल लेंगे। इसके पश्चात पुरुषोत्तम नाम ध्येय मासे विपुल लक्ष्मी पुत्र पौत्रायुरारोग्यश्च रोगश्च भुक्ति मुक्ति प्राप्ति पूर्वकम पृथ्वी दान समफल प्राप्तये शकलांत बाह्य मल देह शुद्धि द्वारा श्री भगवत पुरुषोत्तम नारायण प्रीतये च एताम त्रिशतपूपानाम कांस पात्रे धृतान परकाश्यात्राक्षादितान हिरण्य घृत संयुतान पुरुषोत्तम देवतान पुरुषोत्तम स्वरूपाय ब्राह्मणाय तुभ्य महम संप्रदते। इतना संकल्प बोल करके आज आपको इति ब्राह्मण करे दद्यात, ऐसा कह करके और ब्राह्मण के हाथ में आज का दान देना चाहिए। और ब्राह्मण को भगवत स्वरूप जान करके, क्योंकि भैया संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं होता है। और फिर हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन प्रार्थना कर लेना चाहिए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरो यद पूजितो मया देव
परिपूर्णम तदस्तु में हो। हे प्रभु, आप तो पूर्ण ब्रह्म हैं, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। जो मुझसे सेवा बने, भैया भगवान की सेवा किसी से बन नहीं पाती है। फिर भी अंत में कह देना चाहिए कि प्रभु ना मेरे पास मंत्र है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम, कोई क्रिया नहीं कर पाया, और भक्तिहीनम, मेरे पास भक्ति भी नहीं है, और जो कमी रह गई हो कृपा करके आप उसको संतुष्ट करें। इस पुरुषोत्तम मास में आपने बृहन्न आदि पुराण और पद्म पुराण के अंतर्गत कथानक श्रवण किया है। शारदीय नवरात्रि जो कल से प्रारंभ होने के लिए जा रही है, उसमें भी इस दास के द्वारा श्री देवी जी की आराधना पर कुछ ना कुछ आप लोगों को श्रवण करने के लिए मिलेगा। आइए मिलकर के श्याम सुंदर भगवान कृष्णचंद्र आनंद कंद यशोदानंदन के श्री चरणों में एक पद के माध्यम से अपनी पुष्पांजलि को चढ़ाते हुए और कथा को विराम देंगे। गोपाल तेरी पूजा हमसे ना बनी रे, गोपाल हे गोपाल तेरी सेवा हमसे न बनी रे, गोपाल तेरी हमसे ना बनी कान्हा, हमसे ना बनी रे, गोपाल तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। हे नंदलाल तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, कहाँ से लाऊं माखन, कहाँ से लाऊं मेवा, कहाँ से लाऊं माखन, कहाँ से लाऊं मेवा, कहाँ से लाऊं माखन, कहाँ से लाऊं माखन, कहाँ से लाऊं मेवा, लाऊं माखन, कहाँ से लाऊं मेवा, कहाँ से लाऊं मटकी में छाछो भरी रे, गोपाल तेरी सेवा हमसे न बनी रे, गोपाल तेरी सेवा हमसे न बनी रे, हे नंदलाल तेरी सेवा हमसे न बनी रे, कहाँ से लाऊं ललिता, कहाँ से मैं विशाखा, कहाँ से लाऊं ललिता, कहाँ से लाऊं ललिता, कहाँ से मैं विशाखा, कहाँ से लाऊं ललिता, कहाँ से विशाखा, कहाँ से लाऊं कान्हा, कहाँ से लाऊं कान्हा, मैं राधा प्यारी रे, गोपाल तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, गोपाल तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, हमसे ना बनी कान्हा, हमसे ना बनी रे, गोपाल तेरी सेवा हमसे ना बनी रे,
कहाँ से लाऊं गोकुल, कहाँ से लाऊं गोकुल, कहाँ से लाऊं मथुरा, कहाँ से लाऊं गोकुल, कहाँ से लाऊं मथुरा, कहाँ से लाऊं कान्हा, कहाँ से लाऊं कान्हा मैं कुंज गली रे, गोपाल तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, गोपाल तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ए नंदलाल तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय। आज धन्य में धन्य यति यद्यपि सब विदहीन, निज जन जान राम मोहि संत समागम दीन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।